स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो है इसके पिछले का वीडियो जो है आप देखे होंगे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए। आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही एकदम समझ लीजिए बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत ही ईजी है। क्योंकि आज के लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, और आपका फोटो डायोड क्या होता है, और टनल डायोड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है जाइए और 0 to 4 लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए, क्योंकि वो लेक्चर जो है काफ़ी बेसिक है। अगर आप उसको देखे रहेंगे तो ये आपको एकदम जो है हलवा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम आज के टॉपिक में बात करेंगे, तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आपका स्टूडेंट जो है लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, टनल डायोड क्या होता है, और फोटो डायोड क्या होता है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक आप अपने कॉपी में डाल लीजिए। अब पेन और कॉपी दोनों साथ में लेके स्टूडेंट जो है पढ़ाई मतलब लेक्चर देखा किए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। इससे आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे। डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये क्या है? ये है आपका एलईडी। एलईडी स्टूडेंट जो है आप जानते हैं एलईडी क्या है, लो पावर कंजप्शन करता है एनर्जी का, मतलब एनर्जी जो है आपकी कम जो क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसलिए एलईडी का उपयोग जो आप स्टूडेंट जानते होंगे, आज के जो मॉडर्न जनरेशन है, इस समय क्या है आपकी एलईडी ही हर जगह देखने को मिल रही है। लगभग छोटी से छोटी जो है लाइट्स भी क्या है वो एलईडी के फॉर्म में आपको मिल रही है। तो देखिए लाइट इमिटिंग डायोड, आज हम इसके बारे में देखेंगे। और एक है आपका क्या है, टनल डायोड। क्या है? टनल डायोड। ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, स्पेशल टाइप ऑफ इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे क्या, फोटो डायोड। क्या है? फोटो डायोड, फोटो डायोड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है देख रही होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड क्या है। एक तो स्टूडेंट सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एलईडी जो है आपका क्या होता है, इसकी जो साइज होती है काफ़ी स्मॉल होती है, मतलब आप इससे स्मॉल टाइप की लाइट्स भी जो है फॉर्म कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, और इसकी क्या है, लो पावर एनर्जी कंजप्शन होती है। स्मॉलर साइज होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि लो कंजप्शन ऑफ एनर्जी होती है। तो इतनी चीज़ जो है अपने माइंड में आप रखिए। तो चलिए हम इसको रेस्ट करते हैं और आपकी एलईडी को स्टार्ट करते हैं। तो एलईडी में क्या लिखा है, लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब ये ऐसा डायोड है जो कि लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, मतलब अपने अंदर से लाइट को निकालता है। तो किस मैकेनिक्स के थ्रू निकालेगा, और है कंडीशन तो वही है, पीएन जंक्शन का ही कंडीशन है। पी टाइप और एन टाइप सेल को जो है जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक प्रकार से आपका पीएन मतलब क्या है, पीएन जंक्शन डायोड आपका फॉर्म होता है। पी टाइप एन टाइप स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने बोला कि आप जो है जाइए 0 to 4 लेक्चर वॉच करिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। तो हमारा जो इसमें लेक्चर चल रहा है वो क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसमें आप इतना समझिए, इसमें स्टूडेंट्स आप ये चीज़ समझ सकते हो, कहीं ना कहीं इसमें आपके फोटोन की बात होने वाली है। फोटोन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बंडल ऑफ, मतलब पाउच में कह सकते हैं कि क्या होती है, लाइट की एनर्जी होती है। इसको एच म्यू हम इसके वैल्यू को जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ इसके बारे में हम भी बात करेंगे आपको, मगर इससे पहले जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, क्योंकि ये क्या है, पीएन जंक्शन का एक प्रकार से पीएन जंक्शन का फॉर्म है। कह सकते हैं कि ये पीएन जंक्शन का क्या है, फॉर्म है, जिससे कि हम कुछ परिवर्तन करके इसको हम बना रहे हैं क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है पी टाइप सेल और एन टाइप सेल दोनों को आपस में मिलाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, पीएन जंक्शन बनाया जाता है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक पी टाइप सेल जो है, और यहाँ पर जो है एन टाइप सेल को हम मिलाते हैं। ये आपका स्टूडेंट जो है पी टाइप है, ये क्या है आपका एन टाइप है। तो आपका पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप स्टूडेंट आप जानते हैं मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। और एन क्या है, एन मतलब निगेटिव, तो मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो इतनी चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिए। इसको स्टूडेंट जो है हम करते हैं किसमें, फॉरवर्ड वाइस में। किसमें करेंगे, फॉरवर्ड वाइस में। अब फॉरवर्ड वाइस में करने के लिए स्टूडेंट जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप है स्टूडेंट्स आपका, इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम जो है क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। क्या, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको हम क्या करेंगे,
अटैच करेंगे। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में आप रखिए। देखिए जब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे किसकी होल्स की क्या होती है, इसमें मेजॉरिटी होती है पी टाइप। तो होल्स को स्टूडेंट जो है हम इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, होल्स को हम इसमें दिखा रहे हैं, जो हम इससे डैश करके मतलब डॉट करके हम आपको क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। अपने माइंड में आप इतनी चीज़ जो है फिक्स करके रखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है होल्स की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की पी टाइप शेल में। हम जो है स्टूडेंट्स होल्स को ड्रॉ कर ले रहे हैं। बिल्कुल आज का लेक्चर आपका बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको क्या चीज़ है कि ध्यान से इसको देखना होगा। अब देखिए निगेटिव में क्या होता है, आपको यहाँ पे निगेटिव को हम बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होती है, इसमें मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स में होती है एन टाइप शेल में। स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि एन टाइप और पी टाइप दोनों को जब साथ मिलाते हैं तो पी एन जंक्शन डायोड जो है फॉर्म होता है। उसके बाद जो है पी एन जंक्शन डायोड में क्या होता है, यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अब जब हमने इसको मिलाया तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स आएगा इस होल की जगह ले लेगा, आएगा इस होल की जो है जगह ले। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे होल्स की जगह ये ले लेता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है हट जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स आपका क्या फॉर्म होता है, एक टाइप का जंक्शन बनता है, जिसको बाद में हम क्या बोलते हैं आपका, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन में ये इसी जंक्शन पे सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और जो है क्या है अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर भी किया गया। देखिए डिप्लीशन रीजन हम इसमें लिखने वाले हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए क्या है कि ये चार जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या यहाँ पे पोलैरिटी आपकी सेट होती है, और इस जो आपके पोटेंशियल में जो डिफरेंस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये सारी चीज़ें जो है पिछले क्लास में हमने बात की है। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर मतलब एक प्रकार से आपका रुकावट है, एक प्रकार से क्या है रजिस्ट कर रहा है आपका। देखिए इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में रखिए। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये स्टूडेंट जो है आपको देखिए यहाँ से ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव क्या करेगा, ये जाएगा मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये जाएगा पॉजिटिव एटम के, मतलब पॉजिटिव एटम के जो है वैलेंस शेल में जाके ये अपना क्या इस पॉजिटिव एटम के वैलेंस शेल में जाके ये क्या करेगा, स्टेबल होगा, उस जगह जाएगा। और वहाँ से क्या होगा, आपका एक फोटोन जो है, फोटोन कर सकते हैं, या एक आपका जो है एनर्जी यहाँ से आपको इमिट होते हुए दिखेगी। तो ये कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स आप इस प्रकार समझिए। आप स्टूडेंट जो है जानते हैं कि बोर जो क्या नाम है बोर मॉडल था क्लास 9th में 10th में था। तो उसमें क्या था, उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में है उसको हम एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है। अगर ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, मतलब फ्री आपका वो ऑर्बिट से एकदम फ्री हो जाता है। तो वो स्टूडेंट जब बाद में उस ऑर्बिट पे आता है तो क्या करता है, जितनी हमने एनर्जी दी है उसको जो है दोबारा क्या करता है, आप दोबारा क्या करता है, उसको रिलीज करता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट मानिए ये क्या है, एक आपका एटम का न्यूक्लियस है, मान लीजिए एक ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिट है। तो आप ऐसे समझिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने इसको जो है कुछ एनर्जी दी, क्या दिया, कुछ यहाँ पे डेल्टा एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी ऑर्बिट छोड़ के इस ऑर्बिट में आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम जो है इस ऑर्बिट में आता है, अगर फिर जो है हम इसको देते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिट छोड़ के, या फिर कह सकते हैं कि चाहे नेक्स्ट वाले में मान लीजिए ये नेक्स्ट वाले में चला जाता है दूसरे में, तो उसके बाद कभी ये जो है दोबारा इसमें आएगा तो ये क्या करेगा, जितना हमने इसको एनर्जी दिया है उतना ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। वही रिलीज प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके क्या नाम है कि वैलेंस शेल में गया तो ये वहाँ पे क्या हुआ, एक आपको जितनी एनर्जी उस समय ये लिया था वो क्या किया, उसको रिलीज किया है। आई होप आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स समझ रहे हो। एनर्जी क्या है, एच म्यू है। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, E = H म्यू। ये इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। तो आई होप आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे ये किस प्रकार से हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, क्या वो, उससे आई होप आपको और अच्छे समझ में आएगा। वो यह है कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आपके 2 प्रकार के बैंड होते हैं।
हम बात करेंगे कि फॉरबिडन गैप एनर्जी की थोड़ी सी हम बात करते हैं। उसमें जो है उससे आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है। देखिए ये क्या है, ये स्टूडेंट्स आप समझिए, यहाँ पे स्टूडेंट जो है दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। एक है आपका क्या, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ये क्या है आपका, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, कंडक्शन बैंड में यहाँ से अगर मान लीजिए हम कोई किसी ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसको जो है हम किसी भी लाइट के माध्यम से या कुछ एनर्जी इसको देते हैं तो ये क्या करेगा, ये अपना ये छोड़ कहाँ जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और कंडक्शन बैंड सिस्टम जो कभी भी ये आएगा इस वाले सरफेस पे वैलेंस बैंड में, तो क्या करेगा, ये अपना एक लाइट आपको क्या करेगा कि आपको फोटोन रिलीज करेगा, मतलब एक एनर्जी रिलीज करेगा जो कि क्या है, E=H म्यू है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे। इसी हिसाब से स्टूडेंट जो है आपका ये आपका लाइट इमिट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लाइट इमिट होते हुए दिखेंगी। आई होप आप ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ रहे होंगे। तो इसकी प्रोसेस को कुछ आपका इतना ही था, मतलब कहने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल आपका इजी टॉपिक। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके आगे जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस हिसाब से जो है आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन का सब गेम है। इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी ऑर्बिट छोड़ के गया था, दोबारा उस ऑर्बिट में आएगा तो क्या उतनी एनर्जी जो है रिलीज करेगा फोटोन के रूप में। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप माइंड में रखिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, और अगर हम इसके जो है सिंबल की बात करें, सिंबल ऑफ द क्या नाम है कि सिंबल ऑफ द एलईडी की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप इतनी चीज़ दिखा सकते हो, ये क्या कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है। तो आप अभी तो बुक में यही दिखा आपको मिलेगा, अपना बुक ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, आपको अपने बुक में इस प्रकार का जो है सिंबल देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा क्या होने वाला है। तो ये आप इतनी चीज़ बना लीजिएगा, ये प्लस है माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल है, आपका केवल समझ लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन का गेम है और कुछ नहीं है। आपको किस प्रकार से फोटोन रिलीज करना है, बस इतनी आपके माइंड में रखना है आपको। अब हम देखते हैं टनल डायोड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। तो टनल डायोड को अगर हम देखें तो ये क्या है, इस अपने माइंड में आप रखिए, ये भी क्या है आपका एक नैरो पैसेज है। टनल डायोड का मतलब नैरो पैसेज आप कह सकते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट्स आपका पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, चलिए इसको हम देखते हैं तो बताते हैं आपको क्या होने वाला है इसमें। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप जो है इस लेक्चर को ध्यान दीजिए। देखिए अब अगर हम बात करें टनल डायोड की, तो टनल डायोड में जो है स्टूडेंट्स आपका होता है कि यहाँ पे जो है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसमें हाईली डोप होते हैं, जिससे आपका जो है डिप्लीशन रीजन काफ़ी नैरो होता है। उसी नैरो पैसेज को हम टनल कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप टनल डायोड में ज़्यादा कुछ इसमें मतलब नहीं है। आपके डिप्लोमा सिलेबस में देखिए टनल डायोड के अगर हम समझें तो टनल डायोड क्या है, ये पी और एन टाइप जो आपका सेमीकंडक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको हाईली डोप किया गया है। डोपिंग मतलब आप समझ रहे होंगे, हाईली क्या किया है, डोप किया गया है। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर आप लिख सकते हैं कि पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर highly doped so that the depletion region become narrow। क्या होता है, क्या हो जाता है, एकदम आपका जो है पतला रास्ता जो है आपको, मतलब ये कहने का मतलब है अगर पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बहुत ही ज़्यादा डोप कर दिया जाता है, हाईली डोप किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो काफ़ी नैरो हो जाता है। कहने का मतलब यह है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है कि ये आपका नैरो पैसेज अपना फॉर्म करता है। दैट नैरो पैसेज मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या नाम है कि दैट नैरो पैसेज इज नोन एज, दैट नैरो पैसेज
पैसेज इज नोन एज क्या होगा आपका टनल डायोड। स्टूडेंट्स आप इसके डिफिनेशन को जो है आपके बोर्ड में अगर आता है मतलब यूपी बीटी बोर्ड में आता है तो आप इसको जो है इस हिसाब से लिखिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स आपका है नहीं, इसमें एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, आप इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टनल डायोड आप स्टूडेंट जो है देख सकते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टनल डायोड आपका किस हिसाब से होने वाला है, मतलब फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में जो है स्टूडेंट्स आप इसके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टनल डायोड। तो लेक्चर बहुत ही आपका सिंपल होने वाला है, आज का बहुत ही टफ लेक्चर नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग जो है अपना पेशेंस बना के रखिए और जो है वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको जो है बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टनल डायोड। कहने का मतलब क्या है, कौन सा VI कैरेक्टरिस्टिक्स, आप समझिए कि आपका IF और VF के बीच में मतलब वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस में है और करंट जो आपका फॉरवर्ड बायस में है उसमें जो है हम इसके जो है रिलेशन को स्टूडेंट जो है हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके क्वाड्रेंट को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हम इस तरफ जो है IF लेते हैं, तब जो है स्टूडेंट्स आपका VF लेते हैं। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि ये सबसे पहले जो है करंट आपका वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आपको जो है यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा, एक जो है पीक वैल्यू को अटेंड करेगा। क्या नाम है, पीक वैल्यू को अटेंड करेगा। उसके बाद जिसको हम क्या बोलते हैं पीक वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट जो है ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में घटते हुए फिर आपका आएगा क्या, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आपका जो है स्टूडेंट्स ये पहले तो जाएगा क्या नाम है पीक वैल्यू को अटेंड करेगा, जिसको हम जो है इसको पीक वैल्यू के नाम से दें। अब ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में घटता हुआ आएगा और स्टूडेंट जो है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में घटता हुआ आएगा। उसके बाद जो है एक अभी पूरा इसमें टच नहीं करता है, क्या घटता हुआ आएगा। उसके बाद जो है ये हम इसको जो है दोबारा यहाँ से टच करा सकते हैं, ये दोबारा जो है अपना पीक पॉइंट को अटेंड करेगा। तो आई होप आप इतनी चीज़ें समझ रहे होंगे। और ये जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स आके ये मिला है क्या, ये इसको हम कहते हैं वैली पॉइंट। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, अब देख लीजिए इसको बोलते हैं वैली पॉइंट। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए ये स्टूडेंट जो है आपका क्या है वैली पॉइंट है। तो ये आपका जो पीक वैल्यू से जो ये लाइन है, पीक वैल्यू से जो आपका डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, ये क्या है आपका निगेटिव रेजिस्टेंस है। आपका क्या है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। क्या है का, आप चाहे इधर ही लिख लीजिए या फिर आप ऐसे डैश करके जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं क्या, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, जैसे हम आपको बता रहे हैं आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो है आप बिल्कुल सारी चीज़ें जो है आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम एक चीज़ और है इसमें, आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, और इसके बाद स्टूडेंट जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, कन्वेंशनल करंट है। क्या है, कन्वेंशनल करंट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनल करंट। यहाँ पे स्टूडेंट जो है अगर इस वैल्यू को हम देखें तो आप क्या लिखते हैं VP, और ये क्या है आपका V, और यहाँ पे वैल्यू है तो इसलिए V हम इस पॉइंट से यहाँ को इसको नोट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप इस चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं फोटो डायोड स्टूडेंट जो है आपका क्या होता है। तो फोटो डायोड आपका बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आप स्टूडेंट्स ये टनल डायोड का काफ़ी हर जगह जो है इसकी वैल्यू है, हर जगह जो है स्टूडेंट्स इसको पूछा जाता है। अगर आप जो है ये चीज़ें नहीं ध्यान से अगर देखते हो तो कहीं न कहीं आपको लॉस होती है, लॉस होंगी तो आपके सेमेस्टर में जो है डिस्क्रीजमेंट जो है देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। क्या होगा, घटता हुआ आपको आपकी रैंक देखते हुए मिलेगी। तो इसको जो है हम लिस्ट करते हैं और आगे देखते हैं क्या, फोटो डायोड।
फोटो डायोड के बाद एक आपका जीनो डायोड हो जाएगा। तो जो जीनो डायोड अगर हम इसको कराएंगे, हम सोच रहे हैं जीनो डायोड के लिए हम एक नया वीडियो स्टूडेंट जो है लाएँ और आपको अच्छे से बताएं, इसलिए हम जो है इन सभी ये काफ़ी बहुत ही सिंपल लेक्चर था, क्योंकि इसमें जो है हमने फोटो डायोड और टनल डायोड और जो है आपका लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे फोटो डायोड के बारे में। क्या? फोटो डायोड। फोटो डायोड स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है, अभी तक जो हमने एलईडी में देखा था, एलईडी में हम क्या देख रहे थे? एलईडी में हमने देखा कि हम जो है स्टूडेंट्स एनर्जी को हम क्या कर रहे थे कि वहाँ पे मतलब एनर्जी को निकाल रहे थे। यहाँ तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी एनर्जी दी जाएगी उस जो आपका पीएन जंक्शन है, पीएन आपका जो जंक्शन है उसके ऊपर जो है यहाँ पे लाइट फोटॉन्स की जो है हम कहेंगे कि रे होगा, तो लाइट की जो है रे किरण उस पर आएगी। कहने का मतलब यह है। तो इतनी चीज़ जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो है हम क्या करेंगे, लाइट को जो है इंजेक्ट करेंगे इसके डिप्लीशन रीजन पे, आप लगभग कह सकते हैं। तो इसको चलिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा डॉक्टर। और दूसरी बात यह है कि अगर लाइट इमिटिंग डायोड में स्टूडेंट्स आपने फॉरवर्ड बायस का कंडीशन लिया, यहाँ पर हम रिवर्स बायस की कंडीशन लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं रिवर्स बायस की कंडीशन में किस हिसाब से ये होने वाला है। देखिए फोटो डायोड, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट जो है पी टाइप और एन टाइप सेल को यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। देखिए पी टाइप और एन टाइप को हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं। आप जानते हो बार बार हम यही चीज़ बता देते हैं कि ये क्या होती है। पी आपका पॉजिटिव मतलब होल्स की क्या होती है, इसमें मेजॉरिटी होती है। किसकी? होल्स की। इसमें किसकी क्या नाम है, किसकी मेजॉरिटी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्टूडेंट्स हम इसमें बना दे रहे हैं, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स है। आप भी जो है अपने कॉपी में बनाया करिए, बहुत ही सिंपल, और जो है अगर हमेशा बनाएंगे तो आपको भी जो है सारी चीज़ें सिंपल देखने को मिलेंगी। तो देखिए ये क्या है? पी टाइप है, ये क्या है? एन टाइप है। और पी टाइप सेल और एन टाइप सेल को अगर हम जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका पीएन जंक्शन डायोड बनता है। देखिए उस जो हमने एलईडी के कंडीशन में स्टूडेंट जो है हमने बात की थी, तो वहाँ पे जो है हमने क्या लिया था? वहाँ पे हमने लिया था कि फॉरवर्ड वाइज, यहाँ पे हम जो है रिवर्स वाइज कनेक्शन करेंगे। तो अपने माइंड में इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। इसको जो है हम रिवर्स में कनेक्शन, मतलब पी को जो है हम ले जाते हैं इसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको अटैच करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही। तो स्टूडेंट जब ये बाइसिंग नहीं की जाती, मतलब बैटरी नहीं लगाई जाती, उससे पहले जो है ये रिकॉम्बिनेशन के सारे काम जो है सारे कार्यक्रम हो जाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाने वाले हैं और यहाँ पे अपना जो है प्लेस छोड़ के, और ये देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन स्टूडेंट्स आपका फॉर्म होगा। इतनी चीज़ें जो है आपकी हो जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा? आपका डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव क्या नाम है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए हैं, इसलिए आप नेगेटिव यहाँ पे कुछ पोलैरिटी आपकी सेट होगी, जो कि क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपको दिखने मिलेगा। तो आप क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत ही सिंपल है। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको रिवर्स बाइस में स्टूडेंट जो है कनेक्ट करने की कोशिश की है। रिवर्स बाइस कहने का मतलब यह है कि रिवर्स बाइस में है तो आप समझिए कि ये क्या करेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है आकर्षित करेगा। तो रिवर्स बाइस में जब भी आप करते हैं तो डिप्लीशन रीजन स्टूडेंट जो है आपको बढ़ता हुआ देखिए। डिप्लीशन रीजन क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये इसका जो पोटेंशियल बैरियर है, मान लीजिए ये 5 वोल्ट है और एक समय ऐसा है कि ये क्या नाम है 5 वोल्ट आप ये बैटरी लगाए और ये पोटेंशियल बैरियर 5, इसमें क्या होगा? इसमें आपकी जो है कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी जो है क्या डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? यहाँ पे अगर हम लाइट को अब देते हैं, लाइट को यहाँ से जो है ये आपका थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये कहाँ से क्या नाम है, इसको हम रेस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप जो है लाइट को देते हैं तो क्या होगा? ये लाइट जो है यहाँ के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करेगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ के एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट्स, इसको क्या करेगा? ये इसको एक प्रकार से आपका क्या करेगा कि एक मतलब यह था स्टूडेंट्स, हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे यहाँ पे अगर सिलिकॉन का मान लीजिए क्या नाम है कि आपका एटम है, तो सिलिकॉन का एटम मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका सिलिकॉन का जो है आपका बॉन्डिंग है।
तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जब ये यहाँ पे ये फोटोन हमने यहाँ पे दिए, ये क्या करेगा, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया और ये यहाँ से फ्री हो गया, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को अगर हम देते हैं पूरा ऑर्बिट जो है छोड़ के ये क्या ना फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में आ जाता है। तो ये क्या किया, यहाँ फ्री होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका होल्स क्रिएट हो गया। अब ये होल्स जो है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आने का, इस हिसाब से क्या है कि ऐसे फोटॉन्स हम देते जाएंगे और जो है क्या नाम है कि आपके यहाँ पे हमने जो फोटोन दिया और इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, फ्री होगा तो ये क्या काम करेगा, इधर जाएगा और यहाँ पे होल्स क्रिएट, फिर ये वाले जो है इधर अट्रैक्ट होंगे। तो कहने का मतलब यह है, सिंपली आपका कहने का मतलब यह है कि अगर जब हम लाइट इमिट कराने से जो है क्या होता है, आपका डिप्लीशन रीजन थोड़ा पतला होगा। लाइट इमिट कराने से आपका डिप्लीशन रीजन जो है थोड़ा पतला होगा, उसके कारण जो है करंट आपका फ्लो होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है। तो इसको हम रेस्ट करते हैं, हम यही समझाना चाह रहे थे। अब हम इसको थोड़ा सा आपको नोट के फॉर्म में लिखा देते हैं कि जो हमने अभी बोला, हमने क्या बोला कि हमने बोला कि लाइट इमिट कराने से क्या है, हमने क्या बोला यहाँ पे, लाइट इमिट कराने से, लाइट इमिट कराने से आपका जो डिप्लीशन रीजन है, क्या डिप्लीशन रीजन है, ये क्या होगा, डिप्लीशन रीजन आपका क्या होगा, पतला होगा। क्योंकि आप जानते हो एक समय आपका डिप्लीशन रीजन क्या हुआ था, बढ़ा था, क्योंकि आपने रिवर्स बायस में किया था। बट अब जब हमने इसमें क्या किया कि लाइट को जब हमने दिया, वहाँ पे फोटोन को जब हमने दिया फोटोन के रूप में, तो वहाँ पे जो सिलिकॉन के क्या थे, आपके एटम थे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, फ्री हो गया। फ्री होने की वजह से तो वहाँ पे जिस पॉइंट को छोड़ के फ्री आया, तो वहाँ पे होल्स आ गए। होल्स कहने का मतलब है, मतलब अब उसके बाद जो है वहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, उस होल को मतलब क्या हुआ कि फिल किया। इसी हिसाब से क्या हुआ कि उसके अंदर जो है डिप्लीशन रीजन जो है पतला होता चला गया। कहने का मतलब यह है डिप्लीशन रीजन जो है पतला होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा कि वह जो है करंट वहाँ पे फ्लो होने लगेगी। क्या लिखेंगे, करंट फ्लो होगा, मतलब उसके कारण कह सकते हैं, उसके बाद, तो उसके कारण ही लिख दीजिए, उसके कारण जो आपका करंट है, हम अपने शब्दों में लिखवा रहे हैं क्या है, उसके कारण जो करंट है वो क्या करेगा, फ्लो होगा। कहने का मतलब यह था, बहुत ही सिंपल था। फोटो डायोड बहुत ही हार्ड नहीं था। ये क्या है, फोटो डायोड में क्या है कि आप बाहर से क्या नाम है कि उसके ऊपर जो है फोटोन की वहाँ पे एमिट करा रहे हो, ये कहने का मतलब यह है। और लाइट इमिटिंग जो आपका वो एलईडी था, उसमें क्या हो रहा था, वो खुद से जो है वहाँ पे लाइट इमिट कर रहा था। तो ये चीज़ें आप समझिए, इसमें क्या है, आप बाहर से दे रहे हो और उसमें क्या था कि आपको अंदर से वो क्या कर रहा था, लाइट को एमिट कर रहा था। अगर स्टूडेंट जो है इसके सिंबल की अगर हम जो है बात करें, तो इसके सिंबल में स्टूडेंट जो है हम देखें तो आप क्या लिख सकते हो इसके सिंबल में। तो इसका सिंबल जो है वो आपका यहाँ पे बना सकते हो। इसका सिंबल क्या, इसका सिंबल जो है स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, जैसा कि और सारी चीज़ों का था। ये क्या है आपका, लाइट क्या था, फोटो डायोड। इसका सिंबल हम देख रहे थे, क्या सिंबल, इसका सिंबल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हम डायोड की तरह पहले इसको बना लेते हैं। और दूसरी डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लाइट को जो है क्या कर रहे थे, मतलब फोटॉन्स को क्या कर रहे थे, इसके अंदर एमिट कर रहे थे। तो ये जो है आपका इसका सिंबल जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी और आप स्टूडेंट जो है आसानी से इन सारी चीज़ों को जो है अपने शब्दों में लिखिएगा। हमने इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की है, अगर कहीं जो है मिस्टेक होता है तो आप जो है क्या करेंगे, उसको कमेंट करके बताइए और इन सारी चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है दिख रही होंगी, किस हिसाब से इसकी सारी चीज़ें जो है दिखाई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जीनियर डायोड क्या होता है। और जो है आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार देखिए और लेक्चर 1 से लेकर के इस लेक्चर तक अगर आप देखेंगे तो आप कैपेबल रहेंगे हर एक पॉइंट को समझने के लिए। चलिए, थैंक यू।